साउथ अटलांटिक ओशन के बिल्कुल सेंटर में एक ऐसा गांव है जो दुनिया से इतना दूर है कि उसे द वर्ल्ड्स मोस्ट आइसोलेटेड सेटलमेंट कहा जाता है। यहाँ सिर्फ 250 के करीब लोग रहते हैं। इस आइलैंड को ट्रिस्टन दा कूनिया कहते हैं और अगर आप इसे मैप पर देखें तो बहुत ही अजीब सी बात लगती है। ये किसी कॉन्टिनेंट के करीब नहीं है, ये किसी बड़े रूट से कनेक्टेड नहीं है। ये बस एक छोटा सा वॉल्केनिक रॉक है जिसके चारों तरफ समुंदर है। इसके सबसे करीब आबाद जमीन सेंट हेलेना का आइलैंड है जो इसके नॉर्थ में तकरीबन 2400 किलोमीटर दूर है। इसके सबसे करीब शहर केप टाउन है साउथ अफ्रीका में, जो कि इससे तकरीबन 3000 किलोमीटर दूर है। यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं, कोई लैंडिंग स्ट्रिप नहीं, कोई इमरजेंसी फ्लाइट नहीं और बड़े शिप्स के लिए कोई हार्बर भी नहीं। यहाँ आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक छोटी सी फिशिंग बोट जो केप टाउन से यहाँ साल में बस 8 या 9 दफा आती है और इस सफर में तकरीबन एक हफ्ता लगता है और वो भी तब जब मौसम अच्छा हो। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आप कुछ भी कर लें यहाँ नहीं रह सकते। चाहे आप बहुत अमीर हो, चाहे आप अपना सब कुछ बेचकर यहाँ आना चाहते हो, तब भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये आइलैंड नए रेजिडेंट्स को कबूल ही नहीं करता। यहाँ बाहर से कोई आकर नहीं रह सकता। तो फिर दुनिया के इस किनारे पर रहने वाले ये लोग आखिर हैं कौन? ये यहाँ पर पिछले 200 साल से क्यों रह रहे हैं और इन्होंने एक दफा ये आइलैंड पूरी तरह छोड़ क्यों दिया था और फिर ये वापस क्यों आए थे? इस कहानी का आगाज होता है हिस्ट्री की एक बहुत मशहूर पर्सनैलिटी से और वो है नेपोलियन बोनापार्ट। 1816 में नेपोलियन की शिकस्त के बाद ब्रिटिश ने उसे सेंट हेलेना आइलैंड पर बंद कर दिया था, जो अटलांटिक का एक और दूर दराज आइलैंड था। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स थोड़ा घबरा गए क्योंकि पास ही एक और खाली आइलैंड मौजूद था और उन्हें डर था कि फ्रेंच इसे एक सीक्रेट बेस की तरह यूज कर सकते हैं नेपोलियन को बचाने और वापस ले जाने के लिए। तो ब्रिटेन ने फिर ट्रिस्टन दा कूनिया को अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ एक छोटी सी मिलिट्री बेस बना दी। लेकिन जब नेपोलियन को छुड़ाने के लिए कोई भी नहीं आया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला किया कि अब ये आइलैंड इम्पोर्टेंट नहीं रहा और इसीलिए 1 साल बाद सोल्जर्स को यहाँ से निकलने का ऑर्डर दे दिया गया। और यहीं पर तारीख ने एक अजीब मोड़ लिया। विलियम ग्लास नाम के एक स्कॉटिश फौजी ने अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ यहाँ रुकने की परमिशन मांगी और फिर 2 फौजियों के साथ मिलकर वो दुनिया के किनारे पर बसे इस गांव का फाउंडर बन गया। और फिर यहाँ वक्फे से लोग आते रहे। शिपरेक्स का शिकार सेलर्स, फंसे हुए मछुआरे, इटली, हॉलैंड और अमेरिका के लोग जो इत्तेफाक से यहाँ आ निकले और फिर जानबूझकर यहीं रुक गए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ एक छोटी सी कम्युनिटी बन गई और आज इस आइलैंड पर तकरीबन हर शख्स सिर्फ 7 फैमिली नेम से ही जाना जाता है। 150 साल तक ये लोग यहाँ सुकून से रहते रहे। यहाँ कोई फाइनेंशियल सिस्टम नहीं था, कोई क्राइम नहीं, अमीर गरीब का कोई बड़ा फर्क नहीं। सब काम मिल बांट कर होता था, खाना मिल बांट कर खाया जाता था, टूल्स भी मिल बांट कर यूज होते थे। जिंदगी मुश्किल थी लेकिन सिंपल थी। लेकिन फिर 1961 में यहाँ बहुत जबरदस्त अर्थक्वेक आया। वो वॉल्केनो जिस पर इन्होंने अपनी जिंदगियां बसाई थी वो जाग उठा। लावा इनके घरों से बस चंद 100 मीटर दूर तक आ गया। हर तरफ धुआं था, जमीन में दरारें पड़ गई और अचानक ये पुरसुकून आइलैंड रहने के लिए बहुत खतरनाक बन गया। यहाँ पर रहने वाले 264 लोगों को फौरन इवैक्यूएट कर दिया गया, पहले एक करीबी आइलैंड पर और फिर उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। अब यहाँ पर तो ये स्टोरी खत्म हो जानी चाहिए थी। दुनिया के सबसे अकेले गांव की छोटी सी कम्युनिटी अचानक मॉडर्न ब्रिटेन में आ चुकी थी। टीवी, गाड़ियां, सैलरी, सुपरमार्केट्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, एक ऐसी दुनिया जहां खाना समुंदर पर डिपेंड नहीं करता था। सब एक्सपर्ट्स का ख्याल था कि ये आइलैंडर्स अब कभी मुड़कर वापस नहीं जाएंगे। लेकिन जब ये वॉल्केनो शांत हुआ तो इन आइलैंडर्स को एक चॉइस दी गई। वो या तो इस कंफर्टेबल मॉडर्न इंग्लैंड में रह सकते थे या फिर एक ऐसे दूर दराज गांव में वापस जा सकते थे जहां कोई एयरपोर्ट नहीं, कोई लग्जरीज नहीं और एक एक्टिव वॉल्केनो मौजूद है। उन्होंने वोटिंग की और रिजल्ट्स अनबिलीवेबल थे। तकरीबन सब लोगों ने आइलैंड को चुना। उन्होंने हमारी दुनिया देख ली थी, यहाँ के ट्रैफिक, शोर, अनजान लोग, बंद दरवाजे, और उन्होंने इस लाइफस्टाइल को ठुकरा दिया क्योंकि उनके आइलैंड पर जिंदगी डिफरेंट तरीके से चलती थी। यहाँ कोई कुछ भी लॉक नहीं करता था, चाबियां कार्स में ही पड़ी रहती हैं, बच्चे आजादी से घूमते हैं और पास मौजूद बड़े उनका ख्याल रखते हैं। यहाँ कोई जुर्म नहीं, हर कोई पड़ोसी है, कजन है, दोस्त है। यहाँ कोई अमीर नहीं लेकिन कोई अकेला भी नहीं। यही वो चीज थी जिसके लिए वो वापस गए, सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि इस लाइफस्टाइल के लिए, एक ऐसी जिंदगी जहाँ लोग आज भी एक दूसरे के हैं। आइलैंड काउंसिल इस लाइफस्टाइल को एक खजाने की तरह प्रोटेक्ट करती है क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। पैसा और डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस रखने वाले चंद बाहर के लोग यहाँ के इस सारे लाइफस्टाइल को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर इस
कहानी में एक सैड ट्विस्ट भी है। यहाँ की पॉपुलेशन कम हो रही है, नौजवान कम होते जा रहे हैं। हर साल दुनिया का सबसे आइसोलेटेड टाउन आहिस्ता आहिस्ता खालीपन की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो वो जगह जिसने हमारी दुनिया को ठुकरा दिया था, शायद खुद अपने दम पर जिंदा ना रह सके। इन लोगों ने वो सब कुछ देखा जिसे हम प्रोग्रेस कहते हैं, कंफर्ट, पैसा, ऑप्शंस, आसानी, और फिर भी उन्होंने हमारी बनाई हुई दुनिया के मुकाबले में बिना किसी मॉडर्न लग्जरी के एक सिंपल दुनिया से अलग थलग आइलैंड को चुना। तो ये हमारे बारे में क्या बताता है? ये उस लाइफस्टाइल के बारे में क्या कहता है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं? और ये ऐसी दुनिया के बारे में क्या कहता है जहां हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ ना होने का एहसास है?